बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिएंट किसको कहा जाता है, न्यूट्रिएंट की कितनी टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में क्या फर्क है। हमने डिस्कस किया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और उनका पौधों की जिंदगी में क्या किरदार है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन का मतलब खुराक को बनाना, खुराक को हासिल करना, जिस्म का हिस्सा बनाना, जिस्म में जज़ब हो जाना और जिस्म का उससे नशोनुमा का काम लेना और उससे एनर्जी हासिल करना है। इसी तरह से वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ कहा जाता है। वो जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरे जानदारों को खाकर अपनी खुराक का जरिया बनाते हैं, उन्हें हेटेरोट्रोफ कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वो ग़िज़ाई अज्जा जो जिस्म का हिस्सा बनते हैं, जिस्म उनसे ताकत और नशोनुमा का काम लेता है, वो ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स दो तरह के हैं, एक को मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, एक को माइक्रो न्यूट्रिएंट का नाम दिया जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो ये ज्यादा मिकदार में दरकार होते हैं। मैक्रो के बरअक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो ये कम मिकदार में चाहिए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम और पौधों की जिंदगी में उनके किरदार को समझ चुके हैं। आज हमारा मौजू है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम, पौधों की जिंदगी में उनका किरदार, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अहमियत, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जराए, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से होने वाले पौधों पर असरात। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ, पौधों की जिंदगी में उनके किरदार के साथ। डियर स्टूडेंट्स, पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट आयरन है। आयरन पौधे की जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। पौधे की जिंदगी के लिए आयरन की क्या अहमियत है, यहाँ पर दो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। आयरन चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी तरह से आयरन बहुत से एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में भी मदद देता है। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 7 फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ चुके। वो अमल के जिसके जरिए से सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर पौधे अपनी खुराक ग्लूकोज की सूरत में तैयार करें, वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, पौधों में फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट दरकार है वो आयरन है। इसी तरह से रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 6 चैप्टर वाज अबाउट एंजाइम्स। हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रोटीन है, खास प्रोटीन है जो आपके जिस्म में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करवाती हैं, स्पीड अप करवाती हैं, रेगुलेट करवाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से एंजाइम्स का हिस्सा है आयरन और इस तरह से ये पौधों की जिंदगी में अहमियत इख्तियार कर जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है और पौधों की जिंदगी में उसका क्या किरदार है। नेक्स्ट मोलिब्डेनम है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी पौधे को कम मिकदार में चाहिए, थोड़ी सी मिकदार की जरूरत है, लेकिन बहुत अहम है, पौधों के लिए बहुत से अहम काम सरंजाम देता है। मिसाल के तौर पर ये कंपोनेंट है बहुत से एंजाइम्स का, उन एंजाइम्स का जो नाइट्रेट को अमोनिया में तब्दील करते हैं और इस अमल को नाइट्रिफिकेशन के बरअक्स अमोनिफिकेशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है बहुत से अमाइनो एसिड्स को बनाने में, और हमें मालूम है अमाइनो एसिड्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के, और हमें मालूम है प्रोटीन बहुत अहम कंपोनेंट है। प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती है और सेल के अंदर फंक्शनल रोल भी प्ले करती है। स्ट्रक्चर की बात की जाए ये सेल की सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है। इसी तरह से फंक्शन की बात की जाए एंजाइम के तौर पर सेल के अंदर होने वाले रिएक्शंस को मेटाबोलाइज करवाती है, कैटालाइज करवाती है, स्पीड अप करवाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट अपनी जगह पर अगरचे कम मिकदार में चाहिए, लेकिन बुनियादी अहमियत के हामिल हैं और पौधों की जिंदगी में अपना किरदार अदा करते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पर कॉपर है। डियर स्टूडेंट्स, कॉपर की बात की जाए
ये बहुत से एंजाइम्स का पार्ट है। रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में कि एंजाइम बहुत से ऐसे होते हैं जिनका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, वो उनको काम करने में मदद देता है और इसको कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, एक को प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दिया जाता है, एक को कोएंजाइम का नाम दिया जाता है। यहाँ पर कॉपर बहुत से एंजाइम का पार्ट है। इट मीन्स कि ये प्रोटीन तो नहीं है बल्कि ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है और कोफैक्टर के तौर पर एंजाइम को काम करने में मदद मुहैया करता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फर्दर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और उनका क्या किरदार है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट है मैंगनीज। मैंगनीज की बात की जाए तो ये एक न्यूट्रिएंट का हिस्सा है, पौधे की जिंदगी में अहमियत रखता है, पौधे की ग़िज़ाइयत का हिस्सा है और इसका पौधे की जिंदगी में क्या किरदार है, ये एंजाइम एक्टिविटी में हेल्प करता है। उन एंजाइम की एक्टिविटी में, उन एंजाइम के काम करने में, उन एंजाइम्स की फंक्शनिंग में जो अहमियत के हामिल हैं मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो कि कंटिन्यू हैं पौधे के अंदर। मिसाल के तौर पर रेस्पिरेशन का अमल है, इसी तरह से फोटोसिंथेसिस का अमल है और इसी तरह से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का अमल है। डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन की बात की जाए चैप्टर नंबर 7 रिकॉल योर मेमोरी, ये सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इस दौरान में एंजाइम्स भी अपना किरदार अदा करते हैं और उन एंजाइम के काम करने में दरअसल ये मैंगनीज हेल्प आउट करता है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो फोटोसिंथेसिस के जरिए जहां पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं वहां भी कुछ एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं और उन एंजाइम्स की एक्टिविटी में भी ये मैंगनीज अपना किरदार अदा करता है। इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का लफ्ज मेंशन है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? रिकॉल योर मेमोरी चैप्टर नंबर 6 में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सेट ऑफ ऑल बायोकेमिकल एक्टिविटीज इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और वो मेटाबॉलिज्म, वो केमिकल एक्टिविटीज, वो केमिकल रिएक्शंस कि जिनमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व है उनको नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम मददगार हैं, अपना किरदार अदा करते हैं उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने में, उसको इनहेंस करने में, उसकी रफ्तार को मजीद तेज करने में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हेल्पफुल है वो भी मैंगनीज है। आइए देखते हैं नेक्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है। द नेक्स्ट इज बोरोन। डियर स्टूडेंट्स, बोरोन ये भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, पौधे को थोड़ी सी मिकदार में दरकार है लेकिन पौधे की जिंदगी में अहमियत रखता है। पौधा इससे क्या फायदा उठाता है? पौधे में ये बहुत से एंजाइम्स के लिए, एंजाइम्स के काम के लिए चाहिए है और इसके अलावा शुगर ट्रांसपोर्ट और डिवीजन ऑफ सेल में मददगार है। डियर स्टूडेंट्स, शुगर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, ग्लूकोज की सूरत में बनाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। वो शुगर भी हो सकती है और ग्लूकोज को हम शुगर भी कंसीडर कर सकते हैं। ये खुराक पौधे में एक जगह से दूसरी जगह जब मुंतकिल होती है इसको ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहा जाता है और इसमें मदद देते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनका नाम बोरॉन है। इसी तरह से डिवीजन ऑफ सेल की बात की जाए, डिवीजन ऑफ सेल के बारे में चैप्टर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया कि सेल के अंदर डिवीजन का अमल चलता रहता है। पुराने सेल्स तकसीम होते हैं, उनकी जगह पर नए सेल्स बनते हैं, 1 से 2 और 2 से 4 सेल वजूद में आते हैं। इस अमल के लिए भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट बोरॉन का मददगार है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है और उसका किरदार क्या है। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक है और जिंक ये पौधे को अगरचे कम मिकदार में चाहिए लेकिन ये पौधे के लिए मददगार बहुत से एंजाइम की जरूरत है। उन एंजाइम्स की जरूरत है कि जो पौधे के मेटाबॉलिज्म को तेज करवाते हैं, कैटालाइज करवाते हैं, स्पीड अप करवाते हैं, रेगुलेट करवाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट को। द नेक्स्ट वन इज क्लोरीन। डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन की बात की जाए ये भी पौधे को कम मिकदार में चाहिए, क्यों कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। लेकिन इसका फायदा क्या है?
ये ऑस्मोसिस ऑफ वाटर में मददगार है। पौधे के अंदर पानी की नकलो हरकत ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ करवाने में अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट अपना रोल प्ले करता है तो वो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसका नाम क्लोरीन है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट। द नेक्स्ट वन इज निकल। निकल की बात की जाए, ये भी पौधे के लिए बुनियादी जरूरत लेकिन कम मिकदार में दरकार है और इसका अहम किरदार ये है कि ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मददगार है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनके नाम और पौधों की जिंदगी में उनका किरदार। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है और नेक्स्ट टॉपिक की डिटेल्स क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। हम समझने की कोशिश करेंगे नाइट्रोजन के जराए क्या हैं, नाइट्रोजन का पौधे की जिंदगी में किरदार क्या है, नाइट्रोजन की कमी से पौधे पर कौन से बुरे असरात नुमाया होते हैं। आइए इनको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पहले न्यूट्रिएंट की, वो है नाइट्रोजन। अभी हम डिस्कस करके आए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, अब हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन इन डिटेल पौधे के लिए क्या किरदार अदा करती है, आइए समझ लेते हैं। नाइट्रोजन पौधे को दरअसल जिस हालत में दरकार है वो नाइट्रेट्स की हालत है। पौधे नाइट्रोजन को अगर इस्तेमाल कर सकते हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एडवांस लेवल पे जाकर के 10th क्लास में आप लोग इस बात को समझेंगे, पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तब्दील करने में खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किरदार होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का किरदार होता है और इस अमल को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। इस अमल के जरिए से पौधा नाइट्रोजन को हासिल कर लेता है। पौधे के लिए नाइट्रोजन काबिल इस्तेमाल हालत में आ जाती है, नाइट्रेट की सूरत में पौधा उसको अपटेक कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट प्लांट्स कैन यूज नाइट्रोजन। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल, विटामिन, एंजाइम्स। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए अहम है बहुत से एंजाइम का हिस्सा है, बहुत से प्रोटीन्स का हिस्सा है और इसके अलावा विटामिन्स का भी पार्ट है और इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स का भी हिस्सा है, क्लोरोफिल का भी पार्ट है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, पौधे को फोटोसिंथेसिस में मदद देता है, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके लाइट रिएक्शन के अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, स्टेम और लीफ ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन अहम है। पौधे के अंदर तने और पत्ते की नशोनुमा में भी नाइट्रोजन अपना किरदार अदा करता है। इसी तरह से टू मच अमाउंट अगर अप्लाई की जाए नाइट्रोजन की तो उसके नतीजे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, फूल लगने का अमल, फल बनने का अमल मुतासिर होता है, ताखीर का शिकार हो जाता है जिससे पैदावार मुतासिर होती है। इसी तरह से अगर डेफिशिएंसी हो, नाइट्रोजन की कमी हो तो उसके नतीजे में पैदावार मुतासिर होती है और पत्ते जर्द पड़ जाते हैं, नशोनुमा का अमल कम हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यील्ड कहा जाता है पैदावार को, इसी तरह से येलोइंग कहा जाता है जर्द पड़ जाना, मुरझा जाना और इसी तरह से स्टंटेड ग्रोथ या स्टंट ग्रोथ कहा जाता है नशोनुमा का कम होना, अपनी रफ्तार से घट जाना। डियर स्टूडेंट्स, ये था नाइट्रोजन का किरदार, नाइट्रोजन की कमी से होने वाले बुरे असरात। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोग एडवांस क्लासेस में जाएंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल के केमिकल स्ट्रक्चर को। क्लोरोफिल के केमिकल स्ट्रक्चर में जो कि रिंग स्ट्रक्चर है, मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है और इसके बगैर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल नामुकम्मल है और क्लोरोफिल के बगैर सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है और फोटोसिंथेसिस के बगैर पौधे की खुराक तैयार नहीं हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, ये पहला अहम किरदार है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का हमने डिस्कस किया रोल क्या है, ये क्लोरोफिल का मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम्स, पौधों के अंदर मौजूद एंजाइम के काम करने में मददगार है, उन एंजाइम के काम करने में जो कि जरूरी हैं शुगर, फैट और कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन के लिए।
शुगर, फैट और कार्बोहाइड्रेट अगर पौधे ने पैदा करने हैं, उसके लिए जिन एंजाइम की जरूरत है जो इन रिएक्शंस को कैटालाइज करवाते हैं, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी में मैग्नीशियम मदद करता है। इसी तरह से फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन, फ्रूट की बात की जाए और नट्स की बात की जाए तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो पौधों में डेवलप होते हैं। फ्रूट फल को कहा जाता है, नट भी मेवों की एक किस्म है। दरअसल जो मेवा जात हैं उनको नट्स बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल आप पीनट भी कंसीडर कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल आप आलमंड यानी बादाम भी कंसीडर कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल आप कोकोनट यानी नारियल भी कंसीडर कर सकते हैं। इन दोनों चीजों की पैदावार के लिए, नशोनुमा के लिए, पकने के लिए, तैयार होने के लिए मैग्नीशियम बुनियादी अहमियत का हामिल है। इसी तरह से सीड जर्मिनेशन की बात की जाए, ये वो अमल है जिसके जरिए एक बीज पौधे में तब्दील होता है। बीज के पौधे में तब्दील होने के नतीजे में एक नई नस्ल जन्म लेती है और उससे हमें फ़ायदामंद अशिया हासिल होती हैं, हमें अनाज, फल और सब्जियां हासिल होती हैं, हमें जानवरों का चारा हासिल होता है, हमें खूबसूरती हासिल होती है। हम डेकोरेशन के लिए पौधों को और खुराक के लिए पौधों को, जानवरों के चारे के लिए पौधों को इस्तेमाल करते हैं। इस अमल के होने के लिए यानी सीड जर्मिनेशन के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो मैग्नीशियम का पाया जाना है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो पौधों के पत्ते जर्द पड़ जाते हैं और मुरझा जाते हैं। विल्टिंग का मतलब मुरझा जाना, येलोइंग का मतलब जर्द पड़ जाना है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि कार्निवोरस प्लांट्स ट्रैप एंड डाइजेस्ट स्मॉल एनिमल टू सप्लीमेंट नाइट्रोजन सप्लाई। अल्लाह ताला की कुदरत का एक खास करिश्मा है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहां जमीन में ग़िज़ाई अज्जा कम होते हैं। उन ग़िज़ाई अज्जा में से एक नाइट्रोजन भी है जो कि पौधे की बुनियादी ज़रूरत है। उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे ख़ास शक्ल सूरत रखते हैं, ये पौधे अपने अंदर मुशाबिहत रखते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं, खूबसूरती रखते हैं, खास कैरेक्टर्स रखते हैं जिनकी वजह से इंसेक्ट्स इनकी तरफ आते हैं, मुतवज्जे होते हैं, स्मॉल एनिमल्स इनकी तरफ आते हैं, इनके ऊपर जैसे ही आकर के बैठते हैं ये उनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, निगल लेते हैं, इनके जिस्मों से खुराक को निचोड़ लेते हैं और उस खुराक के जरिए से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं जो कि उस मिट्टी में मौजूद है जिस मिट्टी में ये ग्रो कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिटेल के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ग्रेड 10 में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से मुतल्लिक था, उनके पौधों की जिंदगी में किरदार से मुतल्लिक था, इसी तरह से नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मुतल्लिक था, उनके सोर्सेज, उनके रोल और उनकी डेफिशिएंसी सिम्टम से मुतल्लिक था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है माइक्रोन्यूट्रिएंट और पौधों की जिंदगी में उनके किरदार पर तफसीली नोट तहरीर कीजिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का पौधे की जिंदगी में किरदार बयान कीजिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सिम्टम्स बताइए, यानी उसकी कमी से पौधे पर क्या इलामात वाक़या होती हैं उनके बारे में बताइए। ये तमाम सवालात आपने जहन में रखने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हों या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हों। अगर आज का लेक्चर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है, आपके लिए इन सवालात को अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।